हम तो पूछेंगे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। आज हमारे साथ जिला अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र सर्जन एवं संयुक्त निदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर समाज सेवा में आए डॉक्टर एचएन सिंह, प्रतिमा मैटरनिटी एंड आई रिसर्च सेंटर ब्रह्मस्थान मऊ में डॉक्टर प्रतिमा सिंह पूर्वांचल की मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्य समिति के सदस्य एवं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के सदस्य, नर्सिंग होम एसोसिएशन मऊ के जिला अध्यक्ष, पूर्व में आईएमए के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष एवं महामंत्री आदि अनेक पदों पर रहते हुए समाज की सेवा कर रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्वांचल के जाने माने नेत्र चिकित्सक, नेत्र सर्जन डॉक्टर एचएन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम तो पूछेंगे ही, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हमारा जो पहला प्रश्न होगा यह होगा कि बेहतर नारा कौन, सबका साथ सबका विकास या बटोगे तो कटोगे? में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बेहतर नारा कौन, बटोगे तो कटोगे या सबका साथ सबका विकास? धन्यवाद। ये दोनों नारे अपने जगह पर दोनों अच्छे हैं और दोनों का मतलब लगभग एक ही है। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रभाव, इसे नारा है जो मोदी जी का, वो एक ही है। और इसलिए है कि सब लोग मिलजुल के अगर रहेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं होगा और नुकसान नहीं होगा। इसलिए लगभग दोनों का मतलब एक ही है। वो समझने वाले का फर्क है, दोनों का मतलब एक है। इसे कौन अच्छा है कौन खराब है मतलब नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी जी ने जो नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, सबके लिए कहा था, लेकिन जो जोगी जी ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, किधर इंगित करता है? नहीं, किधर भी इंगित करता है, लेकिन इसका पूरे का मतलब यही है कि अगर पूरे भारतीय एक साथ रहेंगे तो कोई समस्या। जब भारत में इस तरह का हुआ तो बटने वाली बात हुई, चाहे जाति से हो, चाहे वर्ग से हो, चाहे धर्म से हो, चाहे जिस तरह से हो, चाहे क्षेत्र से हो, तो देश का नुकसान हुआ है, कटा है, देश कटा है। उसका मतलब सब एक ही था और उसका मतलब लगाने वाले अपने अपने जगह पर मतलब लगाएं, लेकिन उसका मतलब एक ही था कि जब भी आप बट के रहोगे नुकसान होगा, एक साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। ये आंतरिक संकट से बाह्य संकट के लिए, आंतरिक संकट के लिए भारत के लिए भी और आंतरिक संकट के लिए, बाह्य संकट के लिए। आंतरिक संकट भी होते हैं जी, बाह्य संकट में, दोनों के लिए नारा एक सटीक है और दोनों नारे अपने जगह पर सही है। दोनों का अगर आप बैठ कर डिस्कस करें, दोनों का मतलब। लेकिन नारे का बड़ा विरोध हुआ था कि बटोगे तो कटोगे, सबके साथ सबके विकास पर तो कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो भगवान राम का विरोध होता है, विरोध करने के लिए किसी चीज़ का विरोध किया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है कि विरोध करने कोई पॉइंट नहीं था। और विरोध करने के लिए जो हर बात पर कमी निकालते हैं उसके लिए कहा जाए। आज तो आप देख ही रहे हैं कि ईवीएम इतना बढ़िया काम करे। आप अगर पहले के कभी आप छोटे रहे होंगे, हम भी छोटे थे तो उस समय याद आता था। हम ईवीएम पे आएंगे, ईवीएम पे हम आएंगे। हमारा दूसरा सवाल ये है कि सच्चा संत कौन, राम रहीम या आसाराम बापू? संत तो संत होता है जी। अब आसाराम बापू उनके भक्त जो हैं, भक्त हैं उनके, राम रहीम के भक्त अपने हैं। अच्छा संत कौन, ये तो बताना मुश्किल है। मैं दोनों लोगों में पूछा, दोनों में अच्छा संत कौन? दोनों में अच्छा, दोनों पर मैं दोनों के बारे में कमेंट करने है, दोनों पर जो है बलात्कार का केस दर्ज है। दोनों के बारे में मैं कमेंट करने की हैसियत में नहीं हूँ। दोनों को ऊपर आरोप लगे हैं, एक के ऊपर सजा हो गई है तो दूसरे के ऊपर भी सजा हो गई है। निश्चित रूप से कोर्ट ने जो बहुत इन्वेस्टिगेट किया होगा, उसके बाद जांच की होगी। तो दोनों में अच्छा कौन, संत तो संत हो गया, तो संत में अच्छा और खराब की बात तो आती नहीं है। संत ही अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और उसमें अच्छा और खराब जिसके ऊपर चार्जें लगे उसके बारे में कुछ कमेंट करना उचित नहीं होगा। सबसे सच्चा सनातनी संत कौन? सबसे सच्चा सनातनी संत कौन, देवकी नंदन जी महाराज या धीरेन्द्र शास्त्री? नहीं, दोनों बहुत महान संत हैं, दोनों अपने जगह पर काम कर रहे हैं, दोनों संत अच्छे हैं और दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। संतों का काम ही है कि समाज को दिशा निर्देश देना, कुछ चीज़ें बताना, जो कि भ्रांतियाँ हैं, जो चीज़ें जिनको नहीं जानते हैं उसके बारे में बताना। सब अपने रोजगार में लगे रहते हैं, लेकिन संतों का काम है कि समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको खत्म करना। तो दोनों अपने जगह पर अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों के फॉलोअर भी बहुत हैं, दोनों सनातन के लिए ही काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों पूज्य हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं।
अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव बेहतर या ईवीएम से चुनाव बेहतर? वही मैं कह रहा था कि एक जमाना था, हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि इस क्षेत्र में इतने बूथ लूट लिए गए, इस क्षेत्र में इतने, मतलब बिहार का तो अजीब स्थिति, बिहार उत्तर प्रदेश ये सब तो बहुत विचित्र था कि कहीं भी एक बार में चुनाव होता ही नहीं था। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कई बार चुनाव होने के बाद भी पता चलता था कि ये चुनाव जो है रिगिंग हुई है और बूथ लूटे हुए हैं और अंत में मुकदमे भी होते थे। आज ये सही है कि कहीं भी किसी को ये समस्या नहीं आती है और ईमानदारी से इलेक्शन होता है, जाता है, एक आदमी बटन दबाता है, उसका वोट पड़ता है, बाद में रिजल्ट भी बहुत बढ़िया से आता है और स्पष्ट आता है। और उसमें तो बहुत विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार कह रहा है ईवीएम हैक हो रहा है, ईवीएम से भाजपा जीत रही है, ईवीएम के चुनाव पर रोक लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, मना भी कर दिया है, कहा है कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम बढ़िया है, हारते हैं तो ईवीएम बुरा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ही कर दिया। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो विपक्षी दल है, विपक्षी दल का मुख्य विपक्षी दल तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस के समय ही ईवीएम आई थी और उस समय बहुत अच्छी हुआ करती थी और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ जीतते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बहुत अच्छा से कहा है उसको। कई बार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया और बहुत अच्छी तरह से इस मैसेज दिया गया। चुनाव आयोग ने भी कई बार ये प्रयास किया कि सब लोग आए और बताएं कि कमी हमारी क्या है। एक बार तो समय दिया गया था कि आप आइए और अपने जो भी एक्सपर्ट हों, साइबर के एक्सपर्ट हों, टेक्निकल एक्सपर्ट हों, सबको ले आइए और दिखा दीजिए कि कहाँ कमी है तो उसको हम देखें। देखिए कोई विपक्षी दल वहाँ गया नहीं और केवल जब अपने जीतते हैं तो तब उस समय ईवीएम भी अच्छी रहती है और जब हार जाते हैं तो दोष देते हैं। क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को बताना है कि हम क्यों हारे, हम अपना मुंह क्या कहते हैं सेब चेहरे को बचाना है, तो उसके चलते वो बात करते हैं, इसलिए उसमें कोई दम नहीं है। निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया, विश्व में सबसे अच्छी चुनाव व्यवस्था भारत की है और इसको अध्ययन करने के लिए सभी लोग आते हैं। अमेरिका में तरह तरह के प्रयास हो रहे हैं, अमेरिका में भी बहुत बवाल मचा था अभी, लेकिन वहाँ की व्यवस्था और हमारी व्यवस्था में बहुत अंतर है और हमारे यहाँ ईमानदारी से इलेक्शन होता है और निश्चित रूप से ये ईवीएम की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और दुर्भाग्य से ये केवल बरगलाया जा रहा है, जबकि ईवीएम में कहीं भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको कहीं से भी हैक किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग यूनिट है और उसको कहीं से भी टच किया ही नहीं सकता है। इसलिए उसके बारे में बात करना ही बेकार है। बैलेट पेपर का युग तो खत्म हो गया, वही हुआ जैसे बैलगाड़ी और हवाई जहाज में का युग। अंतिम सवाल, लालू या मुलायम सिंह यादव में बेहतर नेता कौन? ये तो आपका कंपेरिजन ही बेकार है, ये कंपेरिजन ही बेकार है। दोनों बेहतर है कि नहीं बेहतर है, वो सब लालू यादव अभी हैं, वो आज राजनीति से एकदम दूर हैं, उनका रहना नहीं रहना बेकार है। और मुलायम सिंह जी तो स्वर्गीय हो गए, तो उनके बारे में भी कमेंट करना बेकार है, इसलिए इन लोगों के बारे में कमेंट नहीं किया सकता है। और दोनों की राजनीति अपनी अपनी जगह पर थी और दोनों के अपने फॉलोवर हैं, उनकी पार्टी है, ठीक है, वो अच्छी बातें हैं, लेकिन उसके बारे में कमेंट नहीं किया। डॉक्टर साहब 30 सेकंड में हम आपसे अंतिम सवाल पूछेंगे, राहुल और अखिलेश में जुआ नेता कौन? दुर्भाग्य है इस देश में कि जो 50 बरस 30 बरस में जुआ विंग में भी कोई प्रवेश नहीं करता है किसी भी पार्टी में, और पार्टी का नेता 55, 50, 60 हो जाता है, जुआ ही रहता है। एक बार जुआ कहला गया तो हमेशा जुआ रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों जुआ हैं और अपने को जुआ मानते हैं, अच्छी बात है। जुआ मानना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और पार्टी के लिए भी शायद अच्छा होगा, इसलिए लोग जुआ करते हैं। एक अभी पढ़ रहा था कि अपने को जो जुआ मानता है वो हमेशा जवान बना रहता है, जल्दी मरता नहीं है, तो शायद पार्टी नहीं मरे, इसके लिए लोग अपने को जुआ करते हैं। लेकिन जुआ का समय तो इन लोगों का बहुत पहले खत्म हो चुका है। आप सुन रहे थे पूर्वांचल के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ और सर्जन, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, प्रतिमा मेटर्निटी एंड आई रिसर्च सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष, सदर अस्पताल मऊ से स्वैच्छिक निदेशक के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने वाले डॉक्टर एचएन सिंह साहब को आपका स्पर्श करना था और हर प्रश्नों का जवाब जो है बखूबी बचते हुए दे करके निकल गए। आपने राम रहीम पर भी कुछ नहीं बड़ी टिप्पणी किया, तो अखिलेश और राहुल पर भी आपने कुछ नहीं बोला, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हर प्रश्नों का जवाब देते रहे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट आप बने रहिए, मेरे साथ देखते रहिए प्रश्न।